फ्रॉम एल्कीन लिखो बेटा, फ्रॉम एल्कीन, अगला है फोर्थ पॉइंट है शायद ये, फ्रॉम एल्कीन। हाँ ऑक्सीजन हो गया, अभी तो करवाया ऑक्सीजन, फिर भूल गया क्या? ठीक है, एल्कीन से देखिए एक अभी हाल मुझे एक रिएक्शन याद आई है, ठीक है, पैसे में सोचा था पानी वाली करवाऊं, तो मैं एक और रिएक्शन करवा सकता हूँ एल्कीन से, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बड़ी अच्छी रिएक्शन है, कई बार पूछी गई है। ठीक है, इसमें हम क्या करवा रहे हैं, H2SO4 की रिएक्शन करवा रहे हैं, H2SO4 की। अब ध्यान समझिए मैं क्या करने वाला हूँ। अभी तक जब आप रिएक्शन करवाते थे H2SO4 की, तो हम इसे कैसे लिखते थे, OH SO3H, ऐसे लिखते थे, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसा हो जाता था, और ये जाके या कहीं से भी हाइड्रोजन ले लेता था, पानी निकल जाता था और ये हाइड्रोजन की जगह आ जाता था, ये होता था ना। ये कब पॉसिबल है, जब सामने वाले के पास हाइड्रोजन अवेलेबल हो। ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ है ना। इसका मतलब क्या है, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि H2SO4 को इस तरीके से ब्रेक करके रिएक्शन करवाएं तभी जब सामने वाले के पास हाइड्रोजन मतलब प्लस माइनस वाला फॉर्मेट बन रहा हो। अब इस वाले में हमारे पास क्या हो रहा है, इस वाले में डबल बॉन्ड टूटेगा, प्लस माइनस वाला सीन आएगा ही नहीं। तो देखिए आपका कैसा बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड खुल गया। तो अब यहाँ पर OH वाले तरीके से नहीं जुड़ेगा, तो उस समय ये लिखा जाता है, मतलब इसको लिखने के दो तरीके हैं H2SO4, या तो आप इसको ऐसे लिखें OH SO3H नेगेटिव पॉजिटिव, और या फिर आप इसे लिखें H और SO4H, ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। समझ में आया? तो जब आपको सामने की तरफ हाइड्रोजन मिल जाए और आपको लग रहा हो वहां से हाइड्रोजन उठा सकते हैं, तो आप इसका फॉलो अप करें, इससे पानी निकल जाएगा, काउंटर लग जाएगा। और अगर आपको डबल बॉन्ड मिल गया, अब यहाँ हाइड्रोजन तो उठा नहीं पाओगे क्योंकि बॉन्ड खुला हुआ है, तो तुम्हें जो कुछ लाना है इसमें लगाना ही है खाली, समझ गए ना? तो फिर आप इसको फॉलो करें। बात क्लियर हो गई ना? याद रहेगा ना? हाँ, तो अब हम इस पे रिएक्शन करवाएंगे, तो आपका देखो एक तरफ ऐसे लगा दो और एक तरफ SO4H लगा दो, हो जाएगा, आंसर आ गया, खत्म। बोलो इतनी बात में कोई कठिन लग रहा है कुछ? पक्का? लेकिन हमें क्या बनाना है, अल्कोहल, और अल्कोहल तो यहां से बनेगा नहीं। तो जरा समझ लेते हैं, देखो ध्यान से, यहां पे मैंने क्या लगाया था, SO4H, इसको लिखते हैं OSO3H, इस तरीके से लिखते हैं। देखिए डिफरेंस है दोनों में, बात लास्ट में जाके भले एक जैसी लगने लगे लेकिन एक जैसा हो नहीं रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, बार बार समझने का प्रयास करिए, जिसमें आपको प्लस माइनस मिल जाए और प्लस माइनस में भी प्लस मिले हाइड्रोजन, तो आप ऐसे तोड़ लेना, तो वाटर निकल जाएगा और आपका काउंटर पूरा हो जाएगा। और अगर आपको डबल बॉन्ड तोड़ रहे हो तो प्लस माइनस तो मिलेगा नहीं आपको, तो उस समय जब चीजें लगानी, दोनों चीजें जोड़नी ही हो, तो आप इस तरीके से तोड़िएगा और ऐसे लिख लीजिएगा। क्या ये बात क्लियर है? अभी जब लिखने का नंबर आए तो इसके नोट बना के लिख लेना इसमें, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे पेपर में। अब इसकी पानी से फिर से रिएक्शन करवा देते हैं, ध्यान समझो ध्यान से, मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ 2 मिनट समझ जाओगे। पानी से रिएक्शन करवा दो तो यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, OH हो गया। SO3 और OH जुड़ के क्या बना, देखो ये क्या बन गया, फिर से H2SO4 बन गया। समझ में आया? अब देखो मैंने, हाँ है ना, और हमारा आंसर क्या बन गया, CH3 CH2 और OH। तो देखो ये आंसर बन गया CH3 CH2 OH। अब आप याद करो, जब मैं ये रिएक्शन करवाता हूं तो मैं कहता हूं कि पानी की रिएक्शन करवा रहे हो, एक काम करो थोड़ा सा एसिड डाल दो, बोलते हैं डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेट, या फिर हम लोग लिख देते हैं H2O/H पॉजिटिव, लिख देते हैं, हाँ है ना। तो देखिए ये वही रिएक्शन है। उस समय आपको H2SO4 का इस्तेमाल मैंने कभी नहीं बताया, मैं सीधा ये करता था, अच्छा ये पढ़ा है तुम, पानी की रिएक्शन करवा दो। आज मैं तो सिखा रहा हूँ ये कैसे हो जाता है। हम H2SO4 की जब रिएक्शन करवानी होती तो पहले H2SO4 रिएक्शन करता है, वो कैटालिस्ट रिएक्शन करता है, ये कैटालिस्ट था, ये रिएक्शन करवा रहा था। समझ में आया? हाँ है ना। तो जब कैटालिस्ट ने पहले रिएक्शन कर ली, ऐसा बना दिया, फिर पानी आया तो उसने कैटालिस्ट को वापस दे दिया आपको और पानी अटैच हो गया। समझ में आया? हाँ है ना। ठीक है, तो याद रखना रिएक्शन H2SO4 से नहीं है। अगर मान लो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ खत्म हो गया मेरे दिमाग से, मैंने पानी की रिएक्शन करवानी है, मैंने क्या किया, सिर्फ इतना लिख दिया, ऐसे बॉन्ड खोल दिया, एक H है एक OH है, आप लगा दो तब भी आंसर वही आएगा। लेकिन ये कैसे आया है उसके बारे में मैंने यहाँ पर समझाया। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? कोई डाउट दिक्कत नहीं? ठीक है, इसको लिख ले बेटा, इसको हटा दो, ठीक। सुनिए बेटा, अब अगली जब हम रिएक्शन करेंगे उसका नाम लिख लिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं 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 नहीं, कितने नंबर की रिएक्शन है इस चैप्टर में? ये
5वां। तब से आए उससे 5 रिएक्शन पढ़ पाए हो। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखिए इसको हम सीधा सीधा एक बार में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको अगर सीखना है तो इसको 3-4 स्टेप में सीखना चाहिए। मैं करता जा रहा हूं, आप समझते जाएं, बहुत ही आसान है। किसी ने बोला ना अगर खाना पीने का कूटेंगे उसे तबीयत से खप जाएगा उसे सारा। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, BH3 क्या होता है, BH3 ये डाइमर होता है B2H6, ठीक है, और रिएक्शन होगी BH3 की, ठीक है, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंटी मार्कोनी के साथ है। तो इसको हम लोग आप समझने के लिए सीधा सीधा समझ सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख लो BH H और H, ठीक है, ठीक है ना। रिएक्शन एक बार में ही हो जाएगी, सिर्फ समझाने के लिए इसको 2-3 बार में करके दिखा रहा हूँ। जब बॉन्ड टूटेगा तो ये H2O2 पड़ा है, इसका मतलब रूल कौन सा लगेगा, एंटी मार्कोनी। और एंटी मार्कोनी क्या करता है, निगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होती है, ठीक है ना। और इसमें ये पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। बोलो हाँ है ना, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो बेटा ये देखो नेगेटिव वहां जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होती है, मतलब ये वाला हिस्सा यहाँ आएगा, और हाइड्रोजन कहाँ आएगा, हाइड्रोजन यहाँ आएगा। बोलो आएगा कि नहीं। इतनी बात किसको समझ में आई, हाथ उठाओ। बात क्लियर है। मैंने लिख रखा है एंटी मार्कोनी रूल, नेगेटिव पार्ट वहां पे जाता है जहां पे हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होती है। भेज दिया, ये नेगेटिव था यहाँ भेज दिया, ये पॉजिटिव था वहां भेज दिया। तो आपका आंसर बन गया, देखो क्या, CH3 CH2 CH2 और B और इस पे H, इस पे H, समझ गए ना। मतलब एक H हटके और ये पूरा लग गया है। अब यही काम हम 2-3 बार और करेंगे तो उससे क्या होगा, ये H हटते जाएंगे और ये तीनों तरफ लग जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो हम इसकी रिएक्शन फिर से ऐसे ही से करवाएंगे, ध्यान से देखो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस अब वो वाला मॉलिक्यूल पूरा CH3 CH2 CH2 B H H। तो देखो ये कैसा है, पॉजिटिव है ना, और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव, हाँ है ना। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला हिस्सा समझ गए ना, ये वाला बॉन्ड समझ रहे हो, ये वाला कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर, और पॉजिटिव वाला कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर, समझ गए। देख लो पॉजिटिव कहाँ लगता है, पॉजिटिव वहाँ यहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या क्या होती है, लेस, ठीक है, ये एंटी मार्कोनी है। बोलो बात क्लियर, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पहुंच गया, इसका काम भर गया, अब इसका बॉन्ड खाली है तो ये पूरा उठ के इसके ऊपर लग जाएगा। ये बात समझ में आई। दोबारा बोलना है क्या, ये हाइड्रोजन यहाँ पहुंच गया और ये पूरा उठ के इसके ऊपर लग गया। एक बार स्ट्रक्चर देखो, आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH2 B ऊपर CH2 CH2 CH3 और यहाँ पर लग जाएगा H। आगे अब ये वाला फिर से ऐसे ही एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवाऊंगा। ये मैं 3 बार करके दिखा रहा हूं तुमको, जिससे तुम्हारे दिमाग में आ जाए, नहीं तो 3 लिख के एक बार में करवा देंगे, ठीक है ना। तो मैंने फिर से लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, वैसे अब देखो ये कितने बार लिखा है, 2 बार, तो ट्वाइस लिख सकता हूं मैं इसको, ओपन करके भी दिखा सकते हैं, ट्वाइस भी लिख सकते हैं, है ना। तो मैं ट्वाइस लिख देता हूं क्योंकि फिर जगह नहीं बन रही है। CH3 CH2 CH2 और इसका होल ट्वाइस और B इधर H बचा, ठीक है। अब ये टूटेगा तो ये क्या होगा, प्लस, और ये होगा माइनस। तो अब ये कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर, और हाइड्रोजन कहाँ पहुँच जाएगा, फिर से यहाँ पर। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और ये CH2 इसमें जुड़ जाएगा, तो ट्वाइस का अब क्या हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा, 3 लग जाएंगे, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगी CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस। थ्राइस की जगह मैं आपको 3 बार लिख देता हूँ जिससे बात थोड़ी और क्लियर, चलो थ्राइस ही लिख दो अभी, थ्राइस B। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हमने प्रोपीन के 3 मॉलिक्यूल लिए, BH3 की रिएक्शन करवाई, सारे हाइड्रोजन हटा के प्रोपीन के मॉलिक्यूल मतलब प्रोपाइल क्लोराइड सॉरी प्रोपाइल ग्रुप क्या कर दिया, वहां पर लगा दिया। बोलो क्लियर है। अब इस जो बना है उसकी फिर से पानी से सॉरी H2O2 से, तो देखो थ्राइस है ना, मैं उसको 3 बार लिख रहा हूँ, CH3 CH2 CH2 3 बार, CH3 CH2 CH2 और CH3 CH2 CH2, और इन तीनों के बॉन्ड चले गए किसके पास, B के पास, ठीक है। अब इसकी फिर से रिएक्शन होगी H2O2 से। H2O2 को क्या लिख सकते हैं, OH
OH। बात समझ में आ गई भाई? आए ना। अब इसको यहाँ से तोड़ दो, ठीक है। ये H2O2 कितने लेंगे हम? अब 3 बार करके नहीं दिखाऊंगा, एक ही बार मंगा 3 ले लेंगे, समझ गए? 3। तो एक बार OH यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, एक मॉलिक्यूल हो गया। OH यहाँ आ गया, OH यहाँ आ गया, फिर अगला OH यहाँ आ गया और OH यहाँ आ गया। तो देखो ये क्या बन गया? ये बन गया BOH का होल थ्राइस, ठीक है। और 3 मॉलिक्यूल बन गए किसके? CH3 CH2 CH2 OH के, प्रोपेनॉल के, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 3 मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH2 OH और साथ में बन जाएगा BOH का होल थ्राइस, कंप्लीट, ठीक है। ये था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कोई कंफ्यूजन तो बताएं? ठीक है, लिख लो बेटा। सुनो भाई, आप इसकी जगह ना BOH की होल थ्राइस की जगह आप H3BO3 लिख लें। ठीक है ना, एक ही जैसा है लेकिन एक नहीं है है अलग अलग थोड़ा सा, वो बात अलग थी और ये अलग है। ये सही है, वो थोड़ा सा गलत था, ठीक है ना। ठीक है, ये सही है बेटा, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ था, हटा दूँ अब इसको, ठीक है। अगली हेडिंग डालो बेटा, बाय द रिडक्शन ऑफ एसिड एंड ईस्टर, बाय द रिडक्शन ऑफ एसिड एंड ईस्टर। ठीक है, हमें अल्कोहल बनाना है। सब लोग जानते हैं कि एसिड का रिडक्शन करवा देंगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल। उसमें क्या लॉजिक है ना। चलो ऊपर देखो, CH3 CH2 पहली रिएक्शन, OOH, ठीक है। जिन लोगों को रिडक्शन नहीं आता वो यहाँ पे सीख लें, और अगर ऑक्सीडेशन नहीं आता तो भी सीख लें, क्योंकि अगले चैप्टर के जब हम कन्वर्जन करवाएंगे तो मैंने आपको बोला था 2 स्टेप और लिखवाऊंगा, वो दोनों स्टेप यही होते हैं। ऑक्सीडेशन का एक स्टेप होता है और एक रिडक्शन का स्टेप होता है, बाकी सारे पुराने स्टेप होते हैं और आपको कन्वर्जन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रिडक्शन करवा रहे हैं, क्या हो गया बेटा? अच्छा, कुछ बताना चाह रहे हो? नहीं। देखिए रिडक्शन करवा रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको 2H का करवा के दिखा रहा हूँ। 2H से तो कम पे होगा नहीं, है ना। तो 2H का रिडक्शन करवा दो तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखो मैंने यहीं पे करके दिखा रहा हूँ, समझना मेरी बात। चलो ये अगला लिख लो, देखिए बॉन्ड टूट गया, ये रहा, ठीक है। एक H यहाँ लगा दिया, एक H यहाँ लगा दिया। एक कार्बन पे कितने OH हैं? होते हैं, और हों तो वाटर निकाल देते हैं, है ना। तो देखो ये निकल गया, और इसका मतलब ये वाला बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगे अंदर आके। तो देखो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसका मतलब अगर मैं 2H का रिडक्शन करवाऊं तो मेरा एसिड से क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। बनाना क्या है? अल्कोहल। एक बार और करवाते हैं। अब देखो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, मैं तो सीधा 4H लिख देता, ठीक है ना। तो देखें CH3 CH2 C, ये इस वाले का आंसर है, ठीक है। अब ये अलग से समझा रहा हूं। अब मैं इसमें फिर से 2H का करवाऊंगा तो बात वही है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड तोड़ के एक एक H लगा दो, बोलो हाँ। तो देखिए क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और C, ऊपर हो जाएगा OH, यहाँ पर तो H रहेगा ही, और एक बॉन्ड ऐसा खुल जाएगा ना, ऐसे दोनों पे एक एक H लगा दो, आपका बन गया अल्कोहल। समझ में आ गया? हाँ है ना। और अगर मैं सीधा यहाँ पर 4H लिख देता तो ये बात सीधी ही यहाँ पर आ जाती। क्या कोई कंफ्यूजन है अभी? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, एक और बात समझानी है। देखिए वैसे तो बहुत सारे कैटालिस्ट होते हैं जो स्पेशल फंक्शन के लिए होते हैं, जैसे डाइबाल है या फिर बहुत सारी है ना। तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक जनरल स्टेटमेंट ये है कि अगर मान लो कभी मुझे 2H की रिएक्शन करवानी, मुझे 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, तो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। 2H के लिए आप क्या यूज़ करें? एरो के ऊपर आप ऐसे लिख दो Ni, PT/PD। अगर कोई स्पेशल कैटालिस्ट है तब की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर तो एक बात अलग सी हो जाएगी, ठीक है ना। समझ में आया ना। अगर नॉर्मल बात चल रही है 4H का अगर आपको रिडक्शन करवाना है तो एरो पे LiAlH4 लिख दो, ठीक है भाई।
और 6H का करवाना है तो क्या लिख दो, आप नहीं बोलोगे, LiAlH4/SN/SC। ठीक है, यहाँ से 6H मिल जाते हैं, इससे 2H मिल जाएंगे, इससे 4H मिल जाएंगे। ठीक है, ये वो कैटालिस्ट है जिनको आप जनरली यूज़ कर सकते हैं अगर स्पेशल फंक्शन कोई नहीं चल रहा है तो। समझ गया मेरी बात को? तो आप कोई नहीं कहेगा कि रिडक्शन करवा रहे कैटालिस्ट कौन सा पड़ेगा, बता दिया। आप किसी के दिमाग में आ रहा हो 3 हो जाए, तो 3 होते नहीं हैं। ठीक है, 2 4 6 ही रहते हैं, 8 भी नहीं जाएगा। ठीक है ना, 8 तक जाएगा तो कंबस्शन की स्टेट चालू होने लगती है, फिर बात बदल जाती है। ठीक है, तो नॉर्मली आपको यही देखने को मिलते हैं। लिख लो बेटा इसको। अगला हम लोग लिखेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, हेडिंग लिखो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। ठीक है, इसमें पहला लिखिए, इसको हटा देता हूं। केमिकल प्रॉपर्टी जानते हो ना क्या होता है? कोई ऐसा बच्चा जो केमिकल प्रॉपर्टी ही ना जानता हो? ठीक, चलो सब लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, रिएक्शन करना है। केमिकल प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, हम अल्कोहल लेंगे और अल्कोहल पे अलग अलग कंपाउंड डाल के ये पता करेंगे कि क्या क्या हमारा बन जाएगा। ठीक है ना? हाँ है ना? इतने में कोई समस्या किसी को? बेटा फोन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड ईस्टर है, सुनिए। ईस्टर का मतलब हो गया एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस चलेगी, रिएक्शन सबको खुद से करनी है, और जिसकी गलत हो गई अब समझ लो उसका फिर बनेगा मोर, नाचता फिरेगा तुरंत। बरसात वैसे ही हो रही है, बहुत तेज नाचोगे बेटा। स्पीड में लिख लो फटाफट, इसमें थोड़ा सा H2SO4 डाल दो कॉन्सेंट्रेट। चलिए जल्दी से बताइए। हाँ भाई रुद्र, बता रहे हो कुछ? कभी तो कुछ बोल दिया करो। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 बेटा। पेपर में भी ऐसे ही लिख के आते होगा, तो कुछ ट्राई करो है? इतना सरल चीज H2SO4 की प्रॉपर्टी नहीं जानते आप? जानते हो या नहीं? हाँ है ना? नहीं? चलो सीख लो। मैं अगर तुम्हारे ऊपर H2SO4 डाल दूं तो क्या होगा? है? जल जाऊंगा मतलब क्या होता है? आग लग जाएगी तुम में। इन्हीं को बोलने दो क्योंकि औरों को आता है। बिल्कुल सही बात है, देखो आ गए बिल्कुल सही जगह पे। एसिड जहां गिरेगा वहां से पानी निकाल देगा। तो एसिड क्या करता है? पानी निकालने कम। तो तुम इसमें से पानी नहीं निकाल सकते हो? मूवी नहीं देखी बॉस? देखो जाके फिर, उसका एक ही तो डायलॉग है, अक्षय की। ये लो भाई, ईस्टर बन गया, वाटर निकल गया। ठीक है, आप बताओ इसमें क्या कठिन लग रहा है? समझ में आ गया ना? तो जब भी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 आपके साथ मतलब किसी रिएक्शन में इस्तेमाल कर दिया जाए, है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि अगर कोई और चीज नहीं पड़ी है, ये कैटालिस्ट की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा है ना, तो इसका एक ही फंक्शन है कि वो क्या करेगा, वहां से पानी को रिमूव करवा देगा। आप कन्वर्जन में भी ये बात याद रखना, जब आपको कभी कहीं से वाटर एलिमिनेट करना होता है तो आप क्या करते हो? Cl अल्कोहलिक OH करने लगते हो। समझ गए ना? जैसे आपके OH है, अल्कोहल दिया गया आपको कहीं से, ठीक है, और आपको पानी निकालना है, तो तुम क्या करते हो? पहले SOCl2Cl लाते हो, फिर अल्कोहलिक OH से डबल बॉन्ड लाते हो। जबकि वहीं पर अगर हम H2SO4 डाल दें तो वो वहीं पे पानी निकाल देगा और तुरंत ही डबल बॉन्ड बना देगा। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, आगे लिखें। ये समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट लग रही तो बताओ। अब अगली ये हेडिंग है डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन किसका नाम क्या था? एस्टेरिफिकेशन। बताया था ये क्या बन गया? ईस्टर, फ्रूटी लाइक स्मेल, 10th क्लास में जो पढ़ा था, ये प्रोसेस कहलाती है एस्टेरिफिकेशन। केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा, अल्कोहल की तो रिएक्शन करवाई है, प्रिपरेशन में अल्कोहल बनता है। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या अल्कोहल की अलग अलग रिएक्शन करवाई? नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल बेटा, और उसमें पहला है बाय द रिडक्शन ऑफ एसिड एंड ईस्टर। बाय द रिडक्शन लिख दिया था, रिएक्शन होना चाहिए, चलो रिएक्शन ही रहेगा यार। एसिड एंड है, अच्छा ये पिछला है ना? अभी हम कहें गड़बड़ कैसा हो रहा, ठीक है।
इतना हो गया। अगला लिखो, अगला है डिहाइड्रोजनेशन। नाम से बताओ क्या समझ में आ रहा है? डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का निकलना, सही है ना। तो एक मैं एल्कोहल लिख देता हूं, CH3 CHOH, ठीक है। और यहां पर कॉपर 573 केल्विन इस्तेमाल कर रहा हूं, कॉपर 573। ये डिहाइड्रोजनेशन करवाने का एजेंट होता है। अगर आपको हाइड्रोजन रिमूव करना है तो कॉपर 573 याद रखिएगा, बड़े काम की चीज है। तो बताओ हाइड्रोजन निकलने के बाद क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन ही तो कहलाता है, 2 मिनट पहले सिखाया था। तो देखिए ये वाला बॉन्ड ऐसे निकल जाएगा हाइड्रोजन से, तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये वाला अंदर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3 C ऊपर H और डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड बन जाएगा। बोलो बात क्लियर है? अभी कोई कंफ्यूजन? लिख लो बेटा शिवांश।